हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे और आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ABC। It is given that AC plus AB equal to 8 centimeter and BC equal to 4 centimeter। ठीक, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दीजिए, AB प्लस AC का सम 8 दिया हुआ है। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 8। और BC कितना दिया हुआ है? 4। तो यहां हम लोग 4 लिख देते हैं पहले। करेक्ट। अब AB और AC, AB प्लस AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अगर AB को x मान लेते हैं, यहां पर x मान लेते हैं, x प्लस AC इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस x। ठीक है, तो ये बड़ा ही कॉमन सेंस की बात है कि दो लोगों का अगर सम आपको दिया हुआ है और एक पता है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल में से पहले को माइनस कर देते हैं। मान लीजिए कि दो लोगों के पास 100 रुपये पैसे हैं और उसमें से एक का हिस्सेदारी जो है वो 70 रुपया है, तो दूसरे का कितना होगा बताइए? तो 100 में से 70 घटा देंगे तो दूसरे का कितना होगा? 30 होगा, है ना। तो ये कॉमन लॉजिक है, इसे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर दो लोगों का सम पता है और एक को x मान लेते हैं तो दूसरा टोटल माइनस x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x, 8 माइनस x। अब यहां पर साइड को हम लोगों ने वेरिएबल और नोन के फॉर्म में लिख लिया है। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बताइए? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? 8 माइनस x होल स्क्वायर। p कितना है? p है x, है ना, तो x स्क्वायर प्लस b कितना है? b है 4, तो 4 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 8 का स्क्वायर बताइए? 64 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2a है 8 और b है x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 64 प्लस x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चे? 8 दूनी 16 x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू, इसको धर जाइए 16x। तो 64 में से 16 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना? 48 इक्वल टू 16x। तो 48/16 इक्वल टू x, है ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू x। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा वैल्यू आ गया x का। अब हमें क्या करना था बताइए? एरिया निकालना था ना।
तो एरिया इजकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, तो 4 है। हाइट कितना आया, ये 3 आया। 2 से काट देंगे इसे 2 बार में, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इट इज गिवन दैट AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, इसको तीनों साइड को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वही पेरीमीटर होता है ना। यानी कि इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए बी तो 5 दिया हुआ है, लेकिन BC नहीं दिया हुआ है और AC भी नहीं दिया हुआ अलग अलग। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे BC बराबर x। ठीक है, BC बराबर x मान लेंगे। वहां दिया क्या हुआ है, AC माइनस BC इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो AC माइनस BC बराबर x माने तो x रखेंगे इजकल टू 1। तो AC इजकल टू x को उधर ले जाइए तो 1 प्लस x। तो AC कितना हो जाएगा, 1 प्लस x, है ना। तो ये है 5, ये है x और ये है 1 प्लस x। अब क्या करना है बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, h स्क्वायर इजक्वल टू, बोलिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर कितना है, बोलो, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और p कितना है 5 स्क्वायर प्लस, और b कितना है x है, बेस है, b मतलब बेस, और बेस कितना है हमारा x है, x स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, प्लस 2a और b इजक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर 25, इधर x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो जगह 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इजक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इधर है, इधर भी x स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x इक्वल टू 25। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे आप आगे कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 25 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू 24। तो आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा बताइए, x बराबर x बराबर कितना आएगा 12। तो ये 12 हमारा आ गया, s का वैल्यू कितना आया 12 आ गया। अब AC कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस x है, यानी 1 प्लस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बताइए क्या निकालना था, क्या निकालना है? पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने क्या करते हैं, सब साइड की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये है 5, 1 से 12 और ये है 13, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये बताइए? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से बन रहा है, आप देखिए, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके अभी 9th क्लास के कई चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू में इसे सीख ले रहे हैं। तो सीख लेंगे अभी, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब हमारा टेंशन नहीं रहेगा, है ना। जितना हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ क्वेश्चन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम सीखने लगेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से समझ लेना है। आज हमें ठीक से समझ लेना है ताकि आगे चलकर हमें उसका फायदा मिले। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इक्वल टू 10√2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए सी दिया हुआ है 10√2, लिख देंगे यहां पर। ए बी और बी सी बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, तो अगर ये x होगा तो ए बी कितना होगा बच्चे, x ही होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब यहां पे लगाएंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये है बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 10√2 होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, तो 10√2 इंटू 10√2, दो बार ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायर का ही मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 100, और √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करने पर कितना मिलता है, 2 मिलता है ना। देखिए इधर करके दिखाता हूं आपको, √2 इंटू √2, तो हो जाएगा √2 इंटू 2। अब हो जाएगा कितना, रूट में अगर 2 हो जाते हैं तो एक बाहर निकल आता है, तो हो जाएगा कितना, 2। तो ध्यान रखिएगा कि √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से √3 इंटू √3 3 होगा, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 होगा, है ना। अब ये आ गया, तो यहाँ 2 से 2 हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू √100, है ना। तो x इक्वल टू √100, तो 100 का रूट कितना है, अरे बताओ, हाँ 10 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर है, इसका साइड जो है
वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो सारे साइड क्या होंगे, ए भी 8 होगा, ए भी 8 होगा और ए भी 8 होगा और ये 90 डिग्री होगा। पता करना है इसका डायगोनल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये 8 है, ये 8 है, ये निकालना है हमें, इसको मान लेंगे x। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 64 प्लस 64 इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 128 x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 128, है ना। अब 128 का अंडर रूट निकालना, क्या करेंगे हम लोग बताइए, फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं 2 से, यहाँ करेंगे 6, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 32, फिर करेंगे 2 से, फिर कितना होगा 16, फिर करेंगे 2 से हो जाएगा 8, फिर करेंगे 2 से आएगा 4, फिर करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 28 को लिखेंगे, 128 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 7 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7। आगे क्या लिखेंगे, पेयर में से निकाल लेते हैं, ये दोनों पेयर हैं, तो इस पेयर में से बाहर निकाल लीजिए 2, इसे बाहर निकालेंगे 2, इसे बाहर निकालेंगे 2, एक तो बचा रह जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे √2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा 8√2। तो कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 8√2। अब इस कॉन्सेप्ट को अब यहां पे देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाए तो हाइपोटेनस जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ द साइड हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ 8 है तो 8√2 आया। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, ये 5 है, ये 5 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5√2, ठीक है। आप करके दे सकते हैं इसे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये 3 है और ये भी 3 है, ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो, बेस हाइपोटेनस से बराबर हो और 90 डिग्री हो, तो कितना हो जाएगा 3√2, जितना ये होगा उसी का √2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। जैसे फिर से देखिए एक एग्जांपल, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है, ये भी 13, ये भी 13, दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो 13√2, है ना। उसी प्रकार से अगर ये x है और ये भी x है, 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा √2x, ठीक है, √2 से गुना कर देना है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब इस कॉन्सेप्ट का रिवर्स भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों बराबर है, ये 90 है, ये दिया हुआ है 12√2, कितना दिया हुआ है 12√2, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर रहेंगे तब बराबर दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये है ना, ये स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया हुआ है, स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया हुआ है, और वो है मान लीजिए ये दिया हुआ है 50√2, 50√2,
तो स्क्वायर है, 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा 50, ये भी 50 और बाकी लोग भी 50 ही होंगे क्योंकि स्क्वायर है ये, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि कैलकुलेशन जल्दी से किया जा सके, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का ये स्पेशल रिजल्ट है, जब भी पाइथागोरस का थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाते हैं तो जो हाइपोटेनस होता है वो √2 टाइम्स ऑफ बेस या परपेंडिकुलर हो जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल करके दिखाइए हमको। ये है 10 सेंटीमीटर, ये x है, ये भी x है, तब कैसे करेंगे बताइए। तो लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे क्या, x² प्लस x² इक्वल टू 10² ठीक है। तो 2x² इक्वल टू 100, तो x² इक्वल टू बताइए 100/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू √50। अब √50 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, निकाल लेंगे इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 × 5, तो जो जोड़ा होता है क्या निकल जाता है बाहर, तो निकाल देंगे 5, ये बचेगा 2, तो हो जाएगा √2, ठीक है। तो ऐसे करते हैं काम, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पेड़ है, और ये आपका सरफेस है। ये पेड़ जो है बीच से कहीं से क्या होता है, टूट जाता है। मान लीजिए कि पूरा पेड़ मैं बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद वो गिर जाता है इस तरह से, यानी कि यहाँ से टूटा और ऐसे आके यहाँ पे टच कर जाता है ना। ये दिया हुआ है कि इसका लंबाई जो है वो 5 फीट है, और ये पेड़ के जड़ के पास से ये जो पेड़ का सबसे टॉप वाला पार्ट जो एक गिर के यहाँ पर आया, ठीक है, ये जो है ऐसे गिरा, ऐसे यहाँ के गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 12 फीट है। कितना है 12 फीट। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है टूटा हुआ पेड़ का वो 5 फीट है, और यहाँ से यहाँ गिरने पर जो ये लंबाई नापे तो कितना आया 12 फीट है। तो इस पेड़ की लंबाई कितनी है ये पता करना है। तो इस पेड़ की लंबाई कुल कितनी थी ये हमें पता करना है, यानी कि पेड़ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पेड़ है और ये भी पार्ट पेड़ का था जो टूट गया है अब, है ना। तो इसको और इसको दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 फीट दिया हुआ है, और ये 12 फीट दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई निकालनी होगी हमें। तो मान लेंगे कि ये क्या है x। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि पेड़ हमेशा सीधा होता है तो उसे परपेंडिकुलर मानते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5² प्लस 12² इक्वल टू x²। पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और क्या है हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बताइए, बोलिए, याद नहीं किया अब तक, अरे बताओ 12 का स्क्वायर 144 x²। आगे अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 169 इक्वल टू x²। अब क्या करें, तो इधर आ जाएगा √169 इक्वल टू x। स्क्वायर जब इधर से इधर आता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। 169 का रूट, बोलिए 169 का रूट कितना होगा, 13
फीट। ठीक है, 169 का रूट जो होता है 13 आता है, तो x इक्वल टू 13। तो ये 5 फीट है, ये 13 फीट है, तो लेंथ ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? 5 फीट प्लस 13 फीट, तो 5 प्लस 13 इक्वल टू 18 फीट। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी ई। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई 5 है और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 5 है। और ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि डी की लंबाई पता करना है आपको। डी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए, ए सी 5 दिया हुआ है, सी 5 दिया हुआ है, ठीक। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी 4 है। अब बी डी टोटल कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और हमें डी की लंबाई पता करनी है। अब डी की लंबाई पता करना है तो हमें सी डी चाहिए। सी डी दिया हुआ नहीं है, दिया तो है बी डी पूरा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का मदद लेंगे। इस ट्रायंगल में ये 5 है और ये 4 है, तो हम बी सी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी। बोलिए क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है बच्चों? 5 है, तो 5 स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर। ए बी कितना है? 4 है, तो 4 स्क्वायर लिख देते हैं। बी सी नहीं पता है तो वही तो निकालना है, तो बी सी रहेगा, अभी स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पर। तो आगे कितना हो जाएगा ये बोलो? 25। ये कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर। इधर ले आइए, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा ये इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 9 हो जाएगा इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तभी हमारा क्या निकला है? बी सी निकला है। अभी बहुत काम करना है, अभी आगे से चलना है। तो बी सी कितना आया? 3। टोटल कितना दिया हुआ है? 7। तो ये 3 और ये पूरा कितना है? 7। तो ये बचेगा कितना? बोलो, 7 माइनस कितना? 3, है ना, तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सी डी बराबर 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इस ट्रायंगल में देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 और ये है 3, ये 3 और ये 4 टोटल मिलके 7, करेक्ट। अब हमें पता करना है ये वाला, तो ये 5 है और ये 4 है। तब समझ गए होंगे कितना होना है? नहीं समझ रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे। और ये तो रिजल्ट बहुत एक्सटेंड रिजल्ट है। अगर हाइपोटेनस 4 है, हाइपोटेनस 5 है और ये 4 है, तो कितना होगा? 3 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं
डी बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना। ये कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा, है ना। चाहे तो फिर से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। एक और क्वेश्चन लें? नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसे आगे से बढ़ाया जाता है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा जाता है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा जाता है, इस तरह से। इसे मान लीजिए ए, बी, सी, इसे मान लीजिए डी, इसे मान लीजिए ई। गिवन क्या क्या है समझिए पहले क्वेश्चन में। ए ई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और बीई दिया हुआ है, बीई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये दिया हुआ है 4, ए दिया हुआ है कितना 13 और बी कितना दिया हुआ है 15। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इसका लंबाई चौड़ाई पता है हमें, ये लंबाई अगर निकाल लें, अगर बीसी यदि निकाल लें तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो सारा जो क्वेश्चन है हम लोग का वो निकालना है बीसी को, कि बीसी कैसे निकलेगा। अब 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगने की बहुत गुंजाइश है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 13, इनका मदद लेंगे हम लोग अभी, है ना। शुरू करते हैं। तो अगर ये 4 है तो डीसी भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जितना होगा उतना ही आगे होगा, ठीक है। ये जितना ये होगा उतना ही ये एडी भी होगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 है। अब डीई को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। डी को क्या मान लेते हैं x। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बारी बारी से। कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है? ट्रायंगल आप पता करिए, पहले खोजिए ट्रायंगल कहां कहां लगा सकते हैं, बोलिए। एक ट्रायंगल तो लग रहा है ई ए डी, दूसरा कौन सा होगा बताइए? दूसरा होगा ई बी सी, है ना। तो यहां पर देखिए AD जो है वो BC के क्या है, बराबर होगा। AD जो है वो BC के बराबर होगा। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगल का क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग EAD। EAD में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसे मान लीजिए आप फर्स्ट। उसके बाद इन ट्रायंगल EBC
EBC, EBC में ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर कितना है 15 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस C कितना है CE, ये 4 है और ये x है, तो 4 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 4 प्लस x का होल स्क्वायर, इसे मान लेंगे 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर AD और BC बराबर है, AD जो है BC के बराबर है, AD और BC क्या है बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे आपस में, है ना। AD और BC क्या हैं बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 4 प्लस x होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 169 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस इसका स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर और 4 दूनी 8x। आगे बढ़ते हैं, तो 169 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 8x, करेक्ट। तो माइनस x स्क्वायर यहाँ पर भी है और माइनस x स्क्वायर इधर भी है, दोनों साइड में है बराबर, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसे फाइनल लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 8x को उठा के लाइए तो प्लस 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 माइनस 16 और माइनस 169। आगे बढ़ेंगे, तो 8x इज इक्वल टू 225 माइनस इनको जोड़िए तो हो जाएगा कितना 5 और 6 1 7 और 1 8 185। तो 8x इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से 18 22 में से 18 4, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 40, तो x बराबर 5 नहीं 8 5 40 होगा, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना आया, ये 5 सेंटीमीटर आया। तो अभी हम क्या निकाले हैं, अभी हमारा निकला है वैल्यू x का। हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था, किसका, इस रेक्टेंगल का। तो ये हमारा आ गया 5, तो हम AD निकाल लेंगे, और जब AD निकल जाएगा तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करें, यहां पर लिख रहा हूं, गिवन मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो 13 स्क्वायर माइनस x 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू, तो AD बराबर बोलो, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ है 12 और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर
3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम लोग, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में, और लगाने के बाद हम लोगों ने वैल्यू निकाला x का, फिर से इस ट्रायंगल में लगाया और उसके बाद क्या निकाला, AD निकाला। AD जब निकला तो हमें रेक्टेंगल के बारे में जानकारी मिल गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जैसे से आप लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को बढ़िया से समझ लीजिए, है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।